हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, सिबलिंग को कंपेयर करेंगे। अब देखिए, अपाचे 164 भी एक ऐसी मॉडल है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा वेरिएंट भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो एक कॉमन सा डाउट यहाँ पर बनता है कि भाई कौन सा मॉडल खरीदा जाए, प्राइस कितनी है, क्या मॉडल्स में डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है। तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपाचे 164 में कितनी मॉडल्स आप लोगों को मिलती है, प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी और सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस आपको कौन सी मॉडल में क्या देखने को मिल जाएगी, ताकि वीडियो के अंत तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए कौन सा वेरिएंट खरीदना सही हो सकता है अपाचे 164 मॉडल की। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो वेरिएंट्स है उसके बारे में बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर 5 वेरिएंट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी, लेकिन इसके अलावा एक और वेरिएंट है दोस्तों जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती नहीं है। वो बेस मॉडल के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को रियर जो ब्रेक है वो आप लोगों को ड्रम में भी देखने को मिलता है। देन वहाँ पर आप लोगों को 110 सेक्शन की जो टायर है रियर में वो आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इस उसके ऊपर इन पांचों वेरिएंट पर आ रहे हैं दोस्तों, तो रियर में आप लोगों को 130/70 सेक्शन की 17 इंच स्केलर व्हील के साथ जो रेडियल टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल देखने में मिल जाता है। बाकी प्राइस की अगर बात करी जाए दोस्तों, वो आप लोगों को 1,48,000 तक ऑन रोड देखने में मिल सकती है। एंड देन वहां पर भी कलर आप लोगों को ब्लैक, ब्लू एंड देन रेड देखने में मिल जाएगी। एंड देन उसके ऊपर जब आप आ रहे हैं दोस्तों, सेम आप लोगों को आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड मॉडल में ही डुअल डिस्क के साथ आप लोगों को रियर टायर में 130/70 सेक्शन की टायर के साथ ये जो वेरिएंट है स्टैंडर्ड मॉडल में ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। प्राइस आप लोग करीबन 10,000 रुपये तक यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को रियर में डिस्क भी मिल रहा है और जो टायर है वो भी आपको मोटी मिल रहा है, साथ ही आप लोग को रेडियल टायर यहाँ पर आप लोगों को कंपनी ऑफर कर रही है। तो करीबन आप लोग 1,58,000 तक यहाँ पर आप लोग बिल्कुल पे कर रहे हैं। एंड देन दोस्तों, अगर आप लोग यही सेम स्टैंडर्ड मॉडल की अगर आप लोग यहाँ पर टॉप एंड मॉडल पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्मार्ट कनेक्ट ऐप है, मतलब जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, वो यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आएगी। बाकी मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही कलर में ये मॉडल देखी है, जो कि आप लोग कह सकते हैं ब्लू एंड देन ब्लैक। ठीक है, बाकी अगर आप लोग वो स्टैंडर्ड मॉडल में देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को ब्लू, ब्लैक एंड देन रेड कलर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल की ही टॉप एंड मॉडल में यहाँ पर सिर्फ मैंने ब्लैक एंड देन ये जो ब्लू कलर है यही देखी है। ठीक है, जहाँ पर ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अवेलेबल है। बाकी प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को करीबन यहाँ पर और 3,000 रुपये ज़्यादा पे करना हो रहा है स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से 1,61,600 रुपीज़ तक। ठीक है, एंड देन दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं स्पेशल एडिशन है ये आप लोगों को मिलेगा, जहाँ पर आप लोग की जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को टोटल 2 कलर दिखेगा। ये आप लोग पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो मैट ब्लैक कलर है ये यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। बाकी 1,63,300 रुपीज़ तक आप पे कर रहे हैं, करीबन और 2,000 रुपया पिछली वाली मॉडल से यहाँ पर आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। देन अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्पेशल एडिशन में ही लाइटनिंग ब्लू कलर के साथ ये जो डुअल चैनल ईबीएस वर्जन है ये आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप लोगों को जो ब्लूटूथ है ये देखने में मिल रहा है। देन यहाँ पर अगेन आप लोग करीबन 5,000 रुपये तक ज़्यादा पे कर रहे हैं पिछली मॉडल के मुकाबले 1,68,000 रुपीज़ तक। एंड देन दोस्तों, अभी अभी कंपनी ने जो लॉन्च करी है यूएसडी मॉडल, इसके बारे में बात करते हैं। अगेन यहाँ पर भी आप लोगों को स्मार्ट कनेक्ट ऐप के साथ, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ डुअल चैनल ईबीएस आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर करीबन आप लोग अगेन आप कह सकते हैं 2 से 3,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं पिछली मॉडल से 1,71,800 रुपीज़ तक। ठीक है, 3 से 4,000 रुपये आप कह सकते हैं। एंड देन दोस्तों, ये तो यहाँ पर कलर, अच्छा हाँ, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो स्पेशल एडिशन है यहाँ पर आप लोगों को लाइटनिंग ब्लू कलर के साथ जो मैट ब्लैक कलर है वो आपको मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग ये कलर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये मैट ब्लैक कलर के साथ आप लोग को एक जो व्हाइट कलर है वो भी आप लोगों को मिलेगी। एंड देन यहाँ पर आप लोग को एक ग्रे जो कलर है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को चैनल पर ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर तीनों ही कलर को मैंने सेपरेटली आप कह सकते हैं कि 360 व्यू के साथ प्राइस एंड ईएमआई मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये था दोस्तों कि कितना मॉडल आप लोगों को मिलेगा, कितनी वेरिएंट्स एंड वेरिएंट्स के हिसाब से प्राइस एंड देन आप लोगों को यहाँ पर कलर क्या क्या देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि जो बेस मॉडल है वहाँ पर टायर पतली है, एंड देन वहाँ पर ड्रम ब्रेक मिलेगा। एंड देन सेकेंड अगर आप लोग देखते हैं तो जो मीटर कंसोल है इसमें आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा बेस मॉडल से। अगर आप लोग इसके ऊपर कोई भी ये 4 मॉडल पर जा रहे हैं तो वहाँ पर कंसोल सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। एक बार ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे आप ऑन कर रहे हैं, आप देखिए 3, 2, 1 गो। और ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं ऑरेंजिश टाइप की, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी येलोइश टाइप की आप लोगों को यहाँ पर जो मीटर कंसोल है ये आपको मिल रहा है। अंदर आप देख सकते हैं टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, टाइम दिखा रही है। यहाँ पर आप लोगों को 2 चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ कंसोल नहीं मिलेगा जो आप लोगों को इन चारों मॉडल में मिलेगा। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो गियर पोजिशन सेंसर है वो भी नहीं मिलेगा, जो अगेन आप लोगों को इन चारों मॉडल में देखने में
मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो स्पीडोमीटर है एंड देन ओडोमीटर आपको दिखा रही है। मोड का बटन इस्तेमाल करने पे ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड देन हाई स्पीड कितनी है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अच्छी हुई है, ये सारी चीज़ आप लोग को दिखा देगी। बाकी इंजन मैल फंक्शन लाइट, ABS का सेंसर, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर एंड देन ये जो फ्यूल के सेंसर वाली लाइट है, ये आप लोगों को चीज़ यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ से, ठीक है, इस ब्लूटूथ मॉडल से अगर आप लोग लास्ट वाली मॉडल में, USD वाली मॉडल में, टॉप मॉडल में भी आ रहा है, तो कंसोल बिल्कुल ही सेम है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग ऑन करते हैं यहाँ पर गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, हाई अपेचे लिख कर भी आएगी, आप देख सकते हैं। और ये जो कंसोल है, ये इंटरफेस जो है कंप्लीटली यहाँ पर डिफरेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर आप लोग को मिल रहा है, ब्लूटूथ आप लोगों को मिल रहा है। मतलब अगर आप ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इस कंसोल को जोड़ते हैं, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS के साथ और भी कई सारी कनेक्ट फीचर है जो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात था। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंटरफेस चेंज है। यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, देन फ्यूल का सेंसर जो यहाँ दिख रहा था आप लोगों को वो वाली मॉडल में, वो यहाँ दिख रहा है। टाइम यहाँ पर दिखा रही है। स्पोर्ट मोड, देखिए मोड तो तीनों ही आपको कोई सा भी मॉडल में अगर आप देखेंगे तो मोड मिलेगा। रेन है या फिर अर्बन है या फिर स्पोर्ट मोड है, ये आप लोगों को सारी मॉडल में देखने को मिल जाएगी। एंड देन गियर पोजिशन सेंसर आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। मोड का बटन इस्तेमाल करने पे आप देख सकते हैं ओडोमीटर था, ट्रिप भी आ गई। एंड देन लैप टाइमर मोड आप लोग को यहाँ पर खास देखने को मिल रहा है। हाई स्पीड कितनी है एंड देन 0 to 60 कितने सेकंड्स में अच्छी हुई है, वो आप लोग को दिखा रही है। बाकी इंजन मैल फंक्शन लाइट, ABS का सेंसर, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर और आप कह सकते हैं जो यहाँ पर फ्यूल गैस सेंसर है, ये आप लोगों को सिमिलर दिख रहा है अगर आप उसको बेस मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो ये एक बात था दोस्तों कि आप लोग को यहाँ पर जो गियर पोजिशन सेंसर या फिर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को ये जो बेस मॉडल है, फिर बेस मॉडल की जो टॉप एंड मॉडल है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं क्लच एंड ब्रेक लीवर है, ये आप लोगों को एडजस्टेबल नहीं मिला। लेकिन जब से आप यहाँ पर ये स्पेशल एडिशन पर आ रहे हैं, तब से आप लोगों को ब्रेक एंड जो क्लच लीवर है, ये आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टेबल मिलनी शुरू हो जाती है अप टू इट्स USD मॉडल। तो ये भी एक डिफरेंस है। एंड देन अगर आप लोगों को मैं नेक्स्ट डिफरेंस बताऊं दोस्तों, तो वो आप लोगों को थोड़ी सी पेंट स्कीम में दिखेगी। अगर आप लोग यहाँ पर बेस मॉडल में या फिर स्टैंडर्ड मॉडल के टॉप एंड तक आ रहे हैं, तो आप लोगों को दोनों ही जो यहाँ पर अलॉय व्हील है वो आप लोगों को ब्लैक में दिखेगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये आप कह सकते हैं स्पेशल एडिशन में आ रहे हैं तो ब्लैक के साथ रेड दिखेगा। देन अगर आप लोग स्पेशल एडिशन की डुअल चैनल पर आ रहे हैं तो दोनों आप लोगों को जो अलॉय व्हील है वो रेड दिखेगी। देन आप लोगों को अगर USD मॉडल में आप आ रहे हैं तो दोनों ही टायर्स में आप लोगों को यहाँ पर जो व्हील है वो आप लोगों को रेड कलर में दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक जो डिफरेंस है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी भारी डिफरेंस जो है वो प्राइस में है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बताई है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो चीज़ें आप लोगों को 5 से 6 मॉडल जो भी आप लोगों को यहाँ पर सामने दिख रहा है, आप लोगों को चीज़ें कंप्लीटली सेम ही देखने में मिल रही है। और हाँ, एक जो सबसे बड़ा चेंज है दोस्तों, अगर आप लोग उसकी बेस मॉडल से लेके अगर आप लोग ये डुअल चैनल ABS वाली वर्जन तक आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल रहा था। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की ये जो आप कह सकते हैं USD फोक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली इसकी जो राइडिंग डायनामिक्स से चेंज हो चुकी है। तो ये भी आप लोगों को एक डिफरेंस मिलेगा। अच्छा, एक और डिफरेंस है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लोजअप जो शॉट है वो दिखाता हूँ। अगर आप लोग इसकी हैंडल बार देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को हैंडल बार जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगी। एक बार दोनों को बाजू बाजू देखिए, हैंडल बार जो है ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट बिल्कुल देखने मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो USD वाली मॉडल है, इसकी ये जो हैंडल बार या हाइड्रोफॉर्म्ड है, ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने NS 400 के दौरान भी देखा था। हाइड्रोफॉर्म्ड में दोस्तों बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आप लोगों को खर्चा नहीं करना होता है, लेकिन जो यहाँ पर ये आप बेंड्स वगैरह देख रहे हैं, इसको काफ़ी सही तरीके से बनाया जा सकता है ताकि यहाँ पर बबल्स फॉर्म ना हो, और अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस जो है ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। बाकी ये 4 मॉडल 5वां मॉडल जो बेस मॉडल अवेलेबल नहीं थी, उस मॉडल से अगर आप लोग इस मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं फोक एंड देन यहाँ पर जो हैंडल बार है, इसमें भी आप लोग को जो डिफरेंस है वो आप लोग को यहाँ पर फील होने वाली है। अब दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो 6 के 6 मॉडल्स में आप लोग को चीज़ें काफ़ी सिमिलर देखने में मिलेगी। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग हेडलैम्प देख रहे हैं तो यहाँ पर इस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को जो LED है ये जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को LED को बंद करके सिर्फ अगर आप लोग को हेडलैम्प ही जलाना है तो वो भी आप लोग स्विच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्विच। एंड देन हाई बीम लो बीम पास लाइट का जो स्विच है ये आप लोगों को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं आप लोग इसकी जो इग्निशन है वो ऑन कर दूँ। इग्निशन ऑन करने के बाद दोस्तों हाई बीम लो बीम पास लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। हाई बीम, ये लो बीम एंड देन पास लाइट को जिस तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे। एंड देन इसको अगर आपको ऑफ करना है, सिर्फ DRL को जलाना, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको दोस्तों करते हैं बंद। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को यहाँ पर सारी ही जो वेरिएंट है इसमें आप लोगों को देखने में मिल जाएगी।
इसको भी हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। एंड देन नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो हाँ एक और डिफरेंस आपको मिलेगा, मैं आप लोगों को फ्रंट से जाके दिखाता हूँ। अगर आप लोग डुअल चैनल ABS वाली वर्जन से अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो हल्का सा यहाँ पर ये वाली मडगार्ड में जो डिज़ाइन है इसमें आप लोगों को हल्का सा जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया दोस्तों। इसके अलावा मैंने आप लोगों को सस्पेंशन बताई है, सारे में 31 mm की टेलीस्कोपिक है, यहाँ पर 37 mm की USD है। इसके अलावा अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो सारी मॉडल्स में आप लोगों को फ्रंट पे जो टायर है वो सेम मिलेगा, जो कि 90/90 सेक्शन की है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी दोस्तों डुअल चैनल आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर USD मॉडल एंड देन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा स्पेशल एडिशन में डुअल चैनल ABS के साथ। उसके नीचे आप जितनी भी वेरिएंट देखेंगे वहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिलेगा, फ्रंट टायर में ABS है, लेकिन इन दोनों मॉडल में आप लोगों को दोनों ही टायर में जो ABS है वो देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग फ्रंट में इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं तो ये सारी मॉडल्स में सेम है। 270 mm की जो पेट्रोल डिस्क है ये आप लोग को मिलेगा, मतलब पेट्रोल डिज़ाइन की वजह से ये वाला जो यूनिक डिज़ाइन है इसकी वजह से आप कह सकते हैं जब ब्रेकिंग होती है तो यहाँ पर हीट जनरेट होती है, वो हीट को बाहर फेंक के आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करती है। ठीक है, अब दोस्तों एक और बात है, यहाँ पर डुअल चैनल विथ RLP मिल रहा है, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाली जो चीज़ है आप लोगों को रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब आप फ्रंट पे कसकर ब्रेक मारते हैं रियर टायर उछल जाती है, तो उससे भी आप लोगों को इन दोनों ही मॉडल में डुअल चैनल ABS वाली मॉडल एंड देन USD वाली मॉडल दोनों में ही आप लोगों को ये चीज़ मिल रहा है। मतलब जब आप फ्रंट ब्रेक कसकर पकड़ते हैं रियर टायर उछलेगी नहीं, ताकि आप लोगों को एक्सीडेंट से राहत मिल सके। इसके नीचे दोस्तों आप लोगों को इन सारी मॉडल में ये जो RLP वाली चीज़ है ये आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इंजन के बारे में। उससे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन काउल के बारे में बताऊँ तो ये भी आप लोगों को सारी ही मॉडल में बिल्कुल ही सेम दिखने वाली है, तो यहाँ पर भी चेंज नहीं है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये क्रैश गार्ड भी देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को मतलब 6 के 6 मॉडल में काफ़ी सिमिलर मिलेगी और काफ़ी तगड़ी वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इंजन के बारे में। ये भी आप लोगों को सारी मॉडल्स में बिल्कुल ही सेम मिलेगी। ठीक है, 159.7 cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजन आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 मोड जो आप लोगों को मिल रहा है। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलेगी, अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को घटा दिया जाता है ताकि वहाँ पर माइलेज को बेहतर बनाया जा सके। बाकी अगर आप लोग मैक्सिमम पावर देख रहे हैं तो 17.55 PS की मिलेगी, 14.73 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ, जो कि आप कह सकते हैं क्लास लीडिंग पावर एंड टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब इससे भी बेहतरीन एक टेक्नोलॉजी दोस्तों जो कंपनी ऑफर करती है वो है GTT, ग्लैड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं और बार बार आपको क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल करना हो रहा है, वहाँ पे 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो आपकी माइलेज घट जाती है एंड देन आप लोगों को इंजन स्टॉलिंग का भी सामना करना होता है। तो उससे बचने के लिए जिस भी गियर पर आप हैं, मान के चलिए सेकंड गियर पे, जैसे आप क्लच और थ्रॉटल छोड़ देते हैं, गाड़ी अपने आप धीरे धीरे करके थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है। वहाँ पर आप क्लच थ्रॉटल गियर का बार बार इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको जो माइलेज है वो भी मेंटेन होती है एंड देन वहाँ पर इंजन स्टॉलिंग वो जो गट 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 आवाज़ करते हुए गाड़ी बंद हो जाती है, उससे भी आप लोगों को यहाँ पर राहत मिलता है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को सारी ही जो वेरिएंट है इसमें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो बुलपअप एग्जॉस्ट जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर सारी ही वेरिएंट में यहाँ पर मिलेगी। तो एक बार इसकी जो आवाज़ है दोस्तों, क्योंकि देखिए इंजन तो सबों में सेम है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड मॉडल की जो ब्लूटूथ एडिशन है यहीं से मैं आप लोगों को जो आवाज़ है बुलपअप एग्जॉस्ट की वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है ये आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट द साउंड वो नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, बाकी मुझे तो काफ़ी सही लगती है। एंड देन इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी जो रियर सेक्शन है इसके बारे में। अब यहाँ पर हम लोग टॉप मॉडल पर आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे मॉडल में आप लोग को सेम ही मिलेगी। कुछ इस तरीके से टेल लैंप आपको मिलेगा फ्रंट की तरह, रियर में भी सेम आप लोगों को ये जो नॉन फ्लेक्सिबल बल्टर इंडिकेटर्स यही मिलेगी। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर वगैरह आप लोग को यहाँ पर साइड्स में मिलेगा और ऊपर आप लोग को यहाँ पर ये जो एक लाइट है आपको जलता हुआ दिख रहा है नंबर प्लेट को एल्यूमिनेट करने के लिए। ठीक है, एंड देन नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं टायर हगर जो है दोस्तों काफ़ी तगड़ा वाला सारे ही वेरिएंट का आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एंड देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी मैंने कहा है 130/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आपको मिलेगा, जो कि रेडियल है और ऐसा माना जाता है कि रेडियल टायर की ग्रिप जो होती है रोड के साथ बेहतर बनती है। ठीक है, और आपकी जो आप कह सकते हैं जो ग्रिप है वो बेहतर बनने की वजह से सेफ्टी इंक्रीज होती है। इनफैक्ट अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं फिर ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी वो भी गाड़ी की बेहतर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये जो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को डिस्क साइज़ के बारे में बताऊँ तो ये 240 mm की आप लोगों को USD वाली मॉडल में मिल रही है। इनफैक्ट डुअल चैनल ABS वाला जो वर्जन था यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो ये जो ये भी एक चेंज आप लोग कह सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग ये स्पेशल एडिशन में आ रहे हैं या फिर यहाँ पर ये स्टैंडर्ड मॉडल की टॉप एंड मॉडल या फिर स्टैंडर्ड मॉडल में भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये 200 तक की यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल सकती है। तो ये भी एक चेंज आप लोग कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो शोवा की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोग को सारे ही मॉडल में बिल्कुल सेम देखने में मिल रहा है। एंड देन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी
सीट के बारे में बताऊं तो आप कह सकते हैं कि 800 तक की सीट हाइट है। बाकी यहाँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो यूएसडी मॉडल आप कह सकते हैं डुअल चैनल एबीएस, स्पेशल एडिशन में सीट आप लोग को ब्लैक रेड ये कलर कॉम्बिनेशन में मिलेगी, लेकिन इसके नीचे जो भी आप जा रहे हैं आप लोग को ब्लैक कलर में ही मिल रहा है। हाँ, सीट हाइट 800 तक की है और अगर आप लोग देख रहे हैं कुशनिंग वगैरह काफ़ी सही है, लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी प्रेफरेबल है क्योंकि आपकी जो सिटिंग पॉस्चर है वो थोड़ी अपराइट हो जाती है। तो लॉन्ग राइड्स में अपराइट सीट पोजीशन काफ़ी सही मानी जाती है क्योंकि आपकी बैक में जो है या फिर आपके बर्ड्स में जो पेन नहीं होती है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है, सारे मॉडल्स को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। देन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं, भले ये आप लोगों को फाइबर दिख रहा हो लेकिन अंदर जो टैंक है वो 12 लीटर की है, मेटालिक है और आप लोगों को माइलेज करीबन मतलब आप कह सकते हैं 40 से 45 के बीच में आप लोगों को देखने में मिल जाएगी, एटलीस्ट अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच कर चला रहे हैं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सारे ही मॉडल में आप लोगों को जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 तक की मिलेगी। वेट भी सारे मॉडल में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा जो कि है 146 किलोग्राम की। एंड देन दोस्तों यहाँ पर हैंडल बार में क्या चेंज है या फिर मीटर कंसोल में क्या यहाँ पर चीज़ें बताई गई वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको पास लाइट की स्विच, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए आई बटन मिल रहा है, टर्न सिग्नल, हॉर्न भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। इंजन किल स्विच, मोड का स्विच और इसका बटन ऑलरेडी मैंने बताया कि एलईडी के साथ मतलब डीआरएल के साथ स्विच करने के लिए हेडलैम्प को दिया गया, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको सुना ही है। और क्योंकि E20 का स्टिकरिंग मिल रहा है तो आप सारी ही बाइक में E20 फ्यूल के साथ भी रन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये सारे गोडाउन से मैंने यहाँ पर निकाल के रखी है, तो इसलिए देखिए सारे में ये आप कह सकते हैं कि जो मिरर इंस्टॉल नहीं करा गया, लेकिन मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो निकाल कर दे देती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो साड़ी गार्ड है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर विद 5 स्पीड गियर बॉक्स भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, बाइक में कंप्लीटली क्या चीज़ है नहीं है सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। वेरिएंट्स क्या क्या है, कलर क्या है, डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, सबके बारे में बात हो चुकी है। कंक्लूजन में दोस्तों मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को अपाचे की ये जो लुक है वो पसंद आती है, आप लोगों को ब्लूटूथ वगैरह से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो 1,58,000 में वो जो बेस मतलब स्टैंडर्ड मॉडल है वो काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ ब्लूटूथ ही एडिशन इस हिसाब से चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग ये वाली जो मॉडल है ये आप लोग खरीद सकते हैं। एंड देन अगर मैं कहूँ, अगर आप लोगों को कलर में थोड़ी सी और ज़्यादा फैसिनेशन है, मेरे ख्याल से ये जो आप कह सकते हैं स्पेशल एडिशन है ये काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप लोगों को अपनी सेफ्टी ज़्यादा प्यारी है, डुअल चैनल एबीएस आपको चाहिए, मेरे ख्याल से ये डुअल चैनल एबीएस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है 1,68,000 पे। एंड देन अगर आप लोगों को सेफ्टी फीचर्स, ठीक है, और हैंडलिंग सबसे बेहतरीन अगर आप लोगों को चाहिए यूएसडी मॉडल के साथ, तो यहाँ पर ये जो यूएसडी वाली मॉडल है ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है 1,71,000 से 72,000 के आप कह सकते हैं कि ऑन रोड प्राइस पर। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो दे दिया। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कौन सा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइकर स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।